जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों के प्रैक्टिकल नजदीक आ रहे हैं और फिजिक्स के लिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो कि उसमें मौखिक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखिए, हमने इसमें से जो लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसके लिए हमने यहाँ से जितने भी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से बन सकते हैं उतने क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया है। चलिए एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एग्जामिनर देखिए, ये हम अभी से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उस टाइम को आपको काफी सारी फाइलें भी बनानी पड़ती हैं, इसीलिए आप अगर ये क्वेश्चन अभी से तैयार कर लेंगे तो क्या होगा, आपको उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे एक और काम हो जाता है, इससे आपके क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको दो सॉल्यूशन यहाँ से आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। पहला एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। आप जाएंगे जैसे ही तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको बताना है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, निम्न विभव को क्या होता है, निम्न विभव को किसमें बदलता है, तो ये उच्च विभव में बदल देता है। किसमें, उच्च विभव में बदल देता है, उच्च विभव में बदल देता है। और क्या होता है, उच्च विभव को निम्न विभव में बदल देता है, यानी निम्न विभव को उच्च विभव में तथा उच्च विभव को निम्न विभव में बदलने का कार्य हमारा क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर करता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, दूसरा क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हर हाल में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका आंसर कैसे हमें देना है, तो आपको सीधा ज्यादा वहां पे कुछ करना नहीं, सीधा बता देना कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, कैसे बना ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो आपको वहां पे घबराना नहीं, सीधा बता देना फैराडे, जो हमारे फैराडे हैं उन्होंने क्या किया था, ट्रांसफार्मर की खोज की थी। फैराडे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा। अगला, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये हमारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन से, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामिनर पूछते हैं, ये सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं सारे एग्जामिनर पूछते हैं, यही पूछे जाते हैं और इससे ट्रांसफार्मर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है हमारा, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, तो हमारा प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में अगर इसे कहना चाहे एसी, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। अगला हो जाएगा हमारा, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, ये भी पूछ लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको कैसे आंसर देना है, तो इसकी जो दक्षता होती है 90% से कितनी होती है, 90% से 98% इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। अगले क्वेश्चन जो है हमारे 7 नंबर क्वेश्चन होता है, ट्रांसफार्मर की क्रोट किसकी बनी होती है, जो क्रोट होती है ट्रांसफार्मर में वो किसकी बनी होती है, ये भी पूछ लेते हैं, ये बहुत ही पूछा जाता है। इसमें हम आंसर देंगे नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्म लोहे की। अगला, ट्रांसफार्मर को पटलित क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, देखना समझ लेना। ट्रांसफार्मर को क्यों पटलित रखा जाता है, क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो, क्योंकि ऐसे ही आपको बताना, क्योंकि भंवर धारा अधिक उत्पन्न ना हो, अधिक उत्पन्न ना हो।
ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर भंवर धाराओं को रोकने के लिए हम ट्रांसफार्मर को पटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? ट्रांसफार्मर जो भंवर धाराएं होती हैं उनसे क्या हानि होती है ट्रांसफार्मर को, तो क्या हो जाता है अत्यधिक उष्मा की हानि होती है। अत्यधिक उष्मा की हानि होती है। देखिए होती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो ट्रांसफार्मर हमारा गर्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है तो अत्यधिक उष्मा का क्या होने लगता है, हानि होने लगती है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में तेल जो भरा जाता है वो क्यों डाला जाता है। ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर गर्म ना हो, क्या ना हो, गर्म ना हो। यहाँ पे मापना लेंगे। अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन इतने अगर आप याद कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डीसी क्रोड में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है। यहाँ पे चुंबकीय क्रोड में प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है। ये वाला है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये हमारा सिर्फ जो ये होते हैं ट्रांसफार्मर किसमें कार्य करेंगे, सिर्फ एसी में कार्य करेंगे। कि कौन सी धारा में? एसी में। और ये प्रतिवर्ती में नहीं कार्य करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में बताना है। चलिए ये हमारे प्रैक्टिकल का हो गया है। अगले वीडियो हम केमिस्ट्री में बनाएंगे कि आपको प्रैक्टिकल में, देखिए फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल में ट्रांसफार्मर ही बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि इसमें से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप ऐसी चीज बनाएंगे जिसमें से कम क्वेश्चन बनेंगे तो एग्जामिनर उसमें से खोज करके बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपको ट्रांसफार्मर ही बनाना चाहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।